कहते हैं कि हम 1956 से जो है इस पे काबिज है, हमारा जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल परफेक्ट हो गया है। हम दावा हमने फाइल कर दिया माय लॉर्ड, दावा हमारा फाइल, आपके राइट डिसाइड होंगे। माय लॉर्ड हमारा कब्जा तो डिस्प्यूटेड है भाई 2000 ये मतलब फर्जी आदेश के आधार पे माय लॉर्ड, फर्जी आदेश नहीं है माय लॉर्ड, वो आदेश ही नहीं है रिकॉर्ड पे। हम सिर्फ आप इतना कर दीजिए कि आपका जो भी राइट्स होंगे दे विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सिविल सूट, बस उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग मैडम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी तो हमारे कब्जे का तरमीम हो गया माय लॉर्ड जी, ठीक है ना जी। वो नक्शा सुधार होने के बाद नक्शा सुधारते वक्त किसको सुनने का अधिकार है? एडजेसेंट ओनर, जो एडजेसेंट ओनर को, पजेसर को नहीं, पोजीशन होल्डर को। तो आप पजेसर नहीं, आप पजेसर है, आप ओनर नहीं है। आखिर ये क्या हो गया? आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का मालिकाना हक खत्म हो जाए अपनी ही जमीन से, किसी का मालिकाना हक खत्म हो जाए अपने ही मकान से, आपको ये पता चले कि ये आपका मकान नहीं है, आपको ये पता चले कि अब ये आपकी जमीन नहीं रही, तो आप समझ सकते हैं आपके पैरों तले जो जमीन है वो खिसक जाएगी। समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मकान हम बनवाए थे लेकिन इस पर मेरा अधिकार नहीं है, ये जमीन पर हम खेती कर रहे हैं लेकिन इस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये आदेश दिया गया, इस आदेश को अगर आप देखेंगे तो आप भी एक तरह से समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। हम बात करने वाले हैं ये समस्या उत्पन्न हुआ क्यों, ऐसा फैसला क्यों दिया गया कि जो जमीन दाखिल खारिज की एंट्री से मिलता है मालिकाना हक, कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है। और हम आपको बता दें कि इसके पहले की अगर इस प्रक्रिया की अगर बात करें कि दाखिल खारिज के एंट्री से यहां पर आप देखें नहीं मिलता है मालिकाना हक। आज लोग दाखिल खारिज कराने के लिए परेशान हैं, दाखिल खारिज कराते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि आप कराना छोड़ देंगे या आपको कराना चाहिए। दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है वो प्रक्रिया आप करवाते हैं, आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, परेशान होते हैं, भागदौड़ करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि दाखिल खारिज की जो एंट्री है उससे आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दाखिल खारिज की एंट्री से आपको मालिकाना हक मिल गया तो ये गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होने वाला है? क्या प्रक्रिया होता है? देखें, जब भी कोई भी संपत्ति आप खरीदें, आपके पास अगर मान लेते हैं उसका सेल डीड जो है वो है, आपके पास उसका जो केवाला है वो अगर है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। किसके लिए? म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो म्यूटेशन का जो प्रक्रिया होता है, इससे आप सरकार के का जो रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम को दर्ज करवाते हैं कि मैं एक तरह से खरीदार हूं और मैंने ये खरीद लिया है, वाला मालिक का नाम को काट दीजिए, है ना, और मेरा नाम को दाखिल कर लीजिए, उनका नाम हटाइए और वो नाम अब नहीं होना चाहिए, अब जो सरकार को लगान मैं देने वाला हूं। ठीक है, ये आप कहते हैं। यानी इस दस्तावेज से, ये म्यूटेशन प्रक्रिया से, ये दाखिल खारिज प्रक्रिया से आप सरकार को अब लगान देना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तो होना भी चाहिए। सरकार को टैक्स अगर आप नहीं देते हैं तो वो भी सही बात नहीं है। तो अगर ये मैं कहूं कि क्या दाखिल खारिज कराना चाहिए, क्यों नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तो सरकार को टैक्स कहां से देंगे? अगर दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो सरकार को, है ना, सरकार को आप टैक्स कैसे दीजिएगा? इस बात को तो समझना पड़ेगा। सरकार को टैक्स देने के लिए दाखिल खारिज तो करानी पड़ेगी, इस बात को भी आप समझ लें, इस प्रक्रिया को भी आप समझ लें। नहीं तो आप सरकार को टैक्स नहीं दे पाएंगे, उसके लिए दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर यहां पर हम बात करने वाले हैं, ये जो दाखिल खारिज प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, वो क्या कहा गया है उसको समझ लें। देखें, एक्चुअली हुआ क्या, जो समस्या हुआ क्या कि कई लोग क्या करते हैं कि ये जमीन का जब एक तरह से खरीद बिक्री करते हैं, या पहले करते थे, खरीद जो यहां पर बिक्री अगर करते थे, तो इस क्रम में इसके बाद होती है जमीन की रजिस्ट्री। एक तरह से खरीद बिक्री करेंगे तो निबंधन कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है, आपको सेल डीड मिलेगा, केवाला मिलेगा, बैनामा मिलेगा। तो ये जो रजिस्ट्री आप एक तरह से देख रहे हैं, ये रजिस्ट्री नहीं करवा के वो क्या करता है कि डायरेक्ट जाकर रजिस्ट्री के बाद, है ना, इसके बाद का जो प्रक्रिया ये नहीं करवाया, डायरेक्ट इसके बाद रजिस्ट्री को अप्लाई करते हैं और क्या करवाते हैं, वो हम करवाते हैं दाखिल खारिज, है ना, दाखिल खारिज। अब ये क्या किया, डायरेक्ट जो है जमीन खरीद बिक्री में
है ना, ये नहीं करवाया और डायरेक्ट किसी तरह से दाखिल खारिज करवा लिया और जाकर कोर्ट में कहेगा कि मैं संपत्ति एक तरह से खरीदा हूं, मेरे पास वर्तमान में लंबे समय से दाखिल खारिज मेरे नाम से है, सरकार को इस मकान का जो है लगान मैं दे रहा हूं, सरकार को इस जमीन का लगान मैं दे रहा हूं, आज से नहीं दे रहा हूं, 20 साल से दे रहा हूं। लेकिन दस्तावेज की जब बात आती है तो दस्तावेज क्या है आपके पास? तो दस्तावेज नहीं है मेरे पास, मैंने उनसे खरीदा है और आज वर्तमान में मैं सरकार को तो टैक्स दे रहा हूं। तो क्या होगा? इसी सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट का कहना है कि देखें ये दस्तावेज नहीं है, ये तो भू राजस्व जो आप दे रहे हैं, जो यहां पर भू राजस्व की बात कर रहा है, भू राजस्व एकत्रित करने का एक प्रक्रिया है जो सरकार अपना काम कर रही है। आपको मालिक कौन बना दिया फिर जमीन का? आप मालिक कैसे कह रहे हैं अपने आप को? यानी साफ साफ ये कहा जा रहा है कि देखें, अगर मान लेते हैं कि आप जो है सिर्फ प्रॉपर्टी का क्या करवाया, प्रॉपर्टी का जो यहां पर आप करवाए हैं वो सिर्फ करवाए हैं दाखिल खारिज प्रक्रिया, और यह भू राजस्व देने के लिए होता है। सरकार जो है लगान लेती है, सरकार जो है टैक्स वसूलती है, सरकार उसके लिए सरकार आपको एक स्लिप दे रही है, एक प्रूफ दे रही है, तो उसमें आपका नाम दर्ज हो गया तो इसका मतलब आप संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास है ही नहीं, मालिकाना हक नहीं मिलेगा आपको। तो आखिर क्या होगा? अब उस व्यक्ति का क्या होगा? अब तो यहां पर कहा जा रहा है कि मालिकाना हक ही नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा समस्या है। लोग एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपनी, हो सकता है उनको जानकारी नहीं थी, उनको इस बात की समझ नहीं थी, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुआ, नहीं तो वो जमीन की रजिस्ट्री करवाते। लेकिन अगर मान लेते हैं जो लोग अब ऐसा कर चुके हैं तो वो अभी भी प्रयास करें कि उससे ऐसा एक दस्तावेज बना लें जो कि रजिस्टर्ड हो, नहीं तो आप भी जो है अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। अगर आप जो है संपत्ति खरीदे हैं और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, जमीन का रसीद आप कटा रहे हैं, जमीन का टैक्स आप दे रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये मालिकाना हक जो है, आप कहेंगे हम मालिक हैं, तो वो नहीं होने वाला है। आप तो रसीद कटाकर टैक्स देकर सिर्फ सरकार को, देखें सरकार का काम है भू राजस्व को वसूलना, तो भू राजस्व सरकार कलेक्ट करती है, उसमें आपका नाम अगर दर्ज हो गया है तो आप थोड़ी मालिक कहलाएंगे, ना आपका मकान रहेगा ना आपकी जमीन रहेगी।